अगला प्रश्न है, प्रहार को समझाइए। उत्तर, प्रहार किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी इच्छा के विरुद्ध वास्तविक रूप से आघात पहुंचाना, प्रुतवो कर बदले की भावना या अभद्र तरीके से छूना प्रहार कहलाता है। प्रहार में दूसरे के शरीर का वास्तविक स्पर्श आवश्यक है। इसका कोई महत्व नहीं कि बल सीधा या अन्य प्रकार से प्रयोग किया गया है या हाथ के प्रयोग से या हथियार से किया गया। यदि प्रतिवादी ने वादी के शरीर को स्पर्श किसी अन्य वस्तु के माध्यम से भी किया है तो भी इसका कृत्य प्रहार के अंतर्गत आ जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर पर पानी उछालने का भय उत्पन्न करना हमला है, किंतु किसी व्यक्ति के ऊपर जानबूझकर पानी फेंकना प्रहार का रूप है। अतः बिना किसी विधिक कारण के किसी व्यक्ति के शरीर पर बल प्रयोग करना प्रहार या मारपीट माना जाता है, चाहे बल प्रयोग का ढंग या मात्रा कितनी भी कम क्यों ना हो। किसी के हाथ से कागज छीन लेना या असावधानी पूर्वक बंदूक चलाते हुए किसी को चोट पहुंचाना आदि सभी क्रियाएं प्रहार मानी जाती हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 में प्रहार एक अपराध माना जाता है। अगला प्रश्न, मिथ्या कारावास से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मिथ्या कारावास मिथ्या कारावास या बंदीकरण किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर बिना किसी विधिक औचित्य के पूर्ण अवरोध लगाना है, चाहे वह कितने ही थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिना विधिक औचित्य के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या बंद कर देना मिथ्या कारावास कहलाता है। मिथ्या कारावास के रूप में किया गया अवरोध शारीरिक हो सकता है या अधिकार प्रदर्शन द्वारा किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता में पूर्ण बाधा होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य क्या है? उत्तर, अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य किसी व्यक्ति की भूमि पर या घर में गलत ढंग से प्रवेश करना या उसके कब्जे में बाधा पहुंचाना अतिचार कहलाता है। संकुचित अर्थ में अनधिकार प्रवेश का अर्थ भूमि पर अनाधिकार प्रवेश से लिया जाता है, जबकि विस्तृत अर्थ में इसे स्वामित्व के अधिकार में अनाधिकार हस्तक्षेप भी मानते हैं। इस प्रकार किसी के कब्जे में बाधा पहुंचाने के कृत्य को अतिचार कहा जा सकता है। किसी की भूमि में उसके स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल प्रवेश करना अथवा किसी प्रकार की बाधा पहुंचाना अनाधिकार प्रवेश माना जाता है। यदि कोई जमीन किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो उसमें से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुमति के बिना मिट्टी निकालना भी अतिचार होगा। बिना विधिक औचित्य के किसी के जमीन पर पैर रखना भी अतिचार है, भले ही कोई क्षति न हुई हो, लेकिन जमीन का अतिचार स्वतः अभियोजन होता है। अतिचार या तो भूमि में प्रवेश करके किया जा सकता है अथवा किसी वस्तु के माध्यम से। अगला प्रश्न, चल संपत्ति के प्रति अपकृत्य क्या है? उत्तर, चल संपत्ति के प्रति अपकृत्य चल संपत्ति के प्रति अतिचार चल संपत्ति के कब्जे में अनुचित हस्तक्षेप को कहते हैं। इसके विधिक रूप हो सकते हैं, जैसे कार से टायर निकालना, कार को गैरेज से हटाना, वस्तुओं को आघात पहुंचाना या नष्ट करना अथवा पशु को पीटना अथवा मार डालना। यह एक अवैधानिक कार्य है जिसमें माल को पकड़कर या हटाकर या सीधा नुकसान पहुंचाकर किसी की संपत्ति को हानि पहुंचाई जाती है। चल संपत्ति के अपकृत्य के लिए वादी को यह सिद्ध करना चाहिए कि एक, वह चल संपत्ति का वास्तविक या आणविक अधिकार रखता है। दो, यह कि वादी के संपत्ति के कब्जे की अधिकार में गलत ढंग से बिना विधिक औचित्य के हस्तक्षेप किया गया है और यह हस्तक्षेप प्रतिवादी ने किया है या करवाया है। अधिचार कब्जे में हस्तक्षेप को कहते हैं, अतएव यदि वादी हस्तक्षेप के समय कब्जा नहीं रखता है तो अधिचार के लिए वाद नहीं चला सकता है।
अगला प्रश्न, पड़ोसी का सिद्धांत। अगला प्रश्न है पड़ोसी का सिद्धांत। उत्तर है लाई एटकिन द्वारा प्रख्यातवाद डोनोथ बनाम स्टीवेंसन में निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किया जो सर्वमान्य है। उन्होंने कहा कि हमें अपने ऐसे कार्यों और चूक से बचने के लिए युक्ति युक्त सावधानी बरतनी चाहिए जिसे हम अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाने का युक्त युक्त पूर्वानुमान कर सकते हैं। पड़ोसी की परिभाषा देते हुए लॉर्ड एटकिन कहते हैं, पड़ोसी ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे कार्य से इतनी निकटता तथा प्रत्यक्षता के साथ प्रभावित होते हैं कि मैं ऐसा कार्य या लोग करते समय युक्ति युक्त यह सोच सकता हूं कि वे उनसे प्रभावित होंगे। संक्षेप में कहें तो सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य के अस्तित्व की प्रमुख कसौटी यह है कि क्या प्रतिवादी यह पूर्वानुमान लगा सकता था कि उसकी असावधानी उसके पड़ोसी को क्षति या नुकसान पहुंचा सकती थी। यहाँ पड़ोसी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से लगाया जाना चाहिए जो आपकी फर्म से इतनी निकटता तथा प्रत्यक्षता से जुड़े होते हैं कि मैं अपने कार्य या लोग करते समय युक्तायुक्त यह उचित रूप से सोच सकता हूँ कि वे मेरे कार्य या लोभ से प्रभावित होंगे।